नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। नीतीश मंत्रिमंडल का आखिरी विस्तार हो चुका है। विस्तार होने के बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो चुका है, लेकिन जो 7 मंत्री बनाए गए हैं उनमें से एक मंत्री राजू सिंह पर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि राजू सिंह पर हत्या का आरोप है, उनके हाथ खून से रंगे हैं। हमारे साथ एक्स आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि राजू सिंह पर क्या आरोप है, और अगर आरोप है तो 3C का डिफिनीशन देने वाले नीतीश जी आखिर उन्हें मंत्रिमंडल में कैसे शामिल किए। सर, देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कल जो बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें राजू सिंह नाम के एक खूनी को भी, एक हत्यारे को भी शामिल किया गया है। आज उसे बिहार का पर्यटन मंत्री बना दिया गया है। ये पूरी कहानी मैं सुनाता हूँ दर्शकों को। ये मामला है 1 जनवरी 2019 का। राजू सिंह का लंबा चौड़ा व्यवसाय है, ये बिजनेसमैन है और इसका दिल्ली में एक फार्म हाउस है। फतेहपुर बेरी दिल्ली का एक इलाका है, वहीं राजू सिंह का फार्म हाउस है। वहाँ 1 जनवरी 2019 को नए साल की पार्टी चल रही थी, न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी और पूरे धूमधाम से पार्टी चल रही थी। और जो डांस फ्लोर था वहाँ श्रीमती अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला डांस कर रही थी। ये जो अर्चना गुप्ता थी ये पेशे से आर्किटेक्ट थी, जिसको हिंदी में वास्तुविद कहते हैं, और ये इमारत वगैरह बनवाती थी। और ये जो राजू सिंह, माननीय पर्यटन मंत्री बिहार सरकार, ये उस समय एकदम दारू पी के टल्ली था और इसके हाथ में पिस्तौल लहरा रही थी। और इसने नए साल के स्वागत में मतलब धाएं 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 गोलियां चलानी शुरू कर दी और एक गोली जाकर अर्चना गुप्ता को लग गई। तो वहीं डांस फ्लोर पर वो गिर गई। उसके बाद तो कोहराम मच गया पार्टी में। उसके बाद लोग उसको उठा के ले गए। फोर्टिस हॉस्पिटल है दिल्ली में, लेकिन नहीं बचाया जा सका। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया अर्चना गुप्ता के पति के बयान पर। और इसकी जो पत्नी है राजू सिंह की, जब उसको लगा कि पति परमेश्वर ने हत्या कर दी है तो उसने डांस फ्लोर पर जितने खून के धब्बे थे सबको पानी से धो दिया, मतलब सबूत मिटा दिया। तो दिल्ली पुलिस ने राजू सिंह की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया। सबूत मिटाना भी एक अपराध है, सबूत मिटाने के इल्ज़ाम में। और ये राजू सिंह जो है ये भागा अपने ड्राइवर के साथ, सीधे वहाँ से फरार हो गया ये। और दिल्ली पुलिस ने पीछा शुरू किया और 3 जनवरी को, यानी कि घटना के 2 दिन बाद, दिल्ली पुलिस ने, यूपी में गोरखपुर है, गोरखपुर से राजू सिंह और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। उसका राजू सिंह कुछ महीने जेल में रहा, फिर उसको बेल मिल गई, जमानत मिल गई। पुलिस ने इस मामले को सच पाया, आरोपों की पुष्टि हुई और राजू सिंह को पुलिस ने चार्जशीट कर दिया, आरोप पत्र दाखिल कर दिया। उसके बाद 2023 के नवंबर महीने में दिल्ली में ट्रायल शुरू हुआ और उसका एक कदम होता है कि आरोप गठित कर दिया गया, चार्ज को फ्रेम कर दिया गया। तो अभी यही स्थिति है इस मामले की कि ये चार्जशीट हो चुका है, राजू सिंह आरोप गठित हो चुका है और इसके हाथ खून से रंगे हुए हैं, जो मैंने बचाया श्रीमती अर्चना गुप्ता के खून से। और राजू सिंह के बारे में ये भी बता दूं कि 2020 में इसने साहिबगंज से चुनाव जीता था। मुजफ्फरपुर में है साहिबगंज विधानसभा सीट। जी जी। और ये वीआईपी के टिकट पर निर्वाचित हुआ था। जो विकासशील इंसान पार्टी है, मुकेश सहनी की पार्टी, जो खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, वीआईपी से जीता था। लेकिन राजू सिंह मतलब दलबदलू आदमी है, इसने बाद में भाजपा ज्वाइन कर लिया और अभी भाजपा के कोटे से ही मिनिस्टर बना है। तो अब देखिए, पलटू राम तो 3C की बात करते हैं कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर हमारा 0 टॉलरेंस है। लेकिन पलटू राम के बारे में तो मैं पहले भी दर्शकों को बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री जो पलटू राम है वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। अनंत सिंह मुख्यमंत्री आवास जाता है, बंद कमरे में गुफ्तगू करता है पलटू राम के साथ। आज की तारीख में अनंत सिंह को बेऊर जेल में सारी सुविधाएं मिली हुई हैं पलटू राम के आदेश से। उसको मोबाइल की सुविधा भी है, वो गिरोह का भी संचालन करता है। और राजू सिंह को मिनिस्टर बना के फिर एक बार पलटू राम ने ये बात साबित कर दिया कि वो एक शर्मनिरपेक्ष मुख्यमंत्री हैं और शर्म हया छोड़ के राजनीति करते हैं। और इस मामले में मैं बताना चाहूँगा कि और लोग तो चुप रहेंगे क्योंकि बिहार में तो एक खौफ का माहौल है, लेकिन मैं तो चुप रहने वाला नहीं हूँ। मैंने ही मेवालाल चौधरी को हटवाया था, शिक्षा मंत्री को। मैं इस मामले में, आज मैंने वकीलों से बातचीत की है, मैं इस मामले में कोर्ट जा रहा हूँ और मैं राजू सिंह जो ये खूनी पर्यटन मंत्री है इसकी जमानत मैं रद्द करवा दूँगा।
इसका बेल मैं कैंसिल करवा दूंगा और इसी आधार पर मैं केस करूंगा कि ये जो खूनी है ये बिहार सरकार में माननीय मंत्री बन गया है और अब ये मंत्री पद का दुरुपयोग करके गवाहों को डराएगा, धमकाएगा, खरीद लेगा। हो सकता है अर्चना गुप्ता के पति को भी मैनेज कर ले और इस पूरे केस को खा जाएगा। तो वकीलों से मेरी बातचीत हो गई है, तो निकट भविष्य में 8-10 रोज में मैं केस की तैयारी शुरू हो गई है, वो हम लोग केस फाइल करने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो जमानत मिली है तो किस बिना पे इन्हें जमानत मिली है? जब देखिए बिना ये होती है कि जमानत, कोई भी जमानत देखिए बिना शर्त नहीं मिलती है। ऐसे बेल ऑर्डर की मैंने कॉपी नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ। हर जमानत सशर्त मिलती है। उसमें जनरली क्या करता है कोर्ट कि एक तो उस अभियुक्त का पासपोर्ट छीन लेता है, जिससे वो जमानत के दौरान विदेश नहीं भाग जाए। ये नहीं कि आज जमानत मिली या परसों आप बैंकॉक में देखे गए, तो पासपोर्ट सीज कर लेता है। दूसरी बात ये कर देता है, शर्त लगा देता है कि आप पुलिस के साथ सहयोग कीजिएगा, है ना। मतलब यदि पुलिस आपको कोई पूछताछ के लिए बुलाए या कोई नोटिस, तो आप उसको सहयोग कीजिएगा, कांड के अनुसंधान में, तफ्तीश में आप कोऑपरेट कीजिएगा। और एक बात रहती है कि आप मतलब गवाहों के साथ नहीं, गवाहों को डराइएगा, धमकाइएगा नहीं, सबूतों के साथ छेड़खानी नहीं कीजिएगा। सामान्यतः यही 3-4 बेसिक शर्तें रहती है जमानत के आदेश में। जी। जो आरोप हैं राजू सिंह पर बेहद ही गंभीर हैं और स्वाभाविक है कि इतने गंभीर आरोप के बारे में सीएम नीतीश को पता होगा और देखिए इसके अलावा बीजेपी के अलावा सबको पता है। सब ये तो देखिए, आप नेट पर गूगल कीजिएगा, आजकल तो नेट का ज़माना है, गूगल का ज़माना है। एक बार आप टाइप कीजिएगा अर्चना गुप्ता और राजू सिंह, तो पूरा कच्चा चिट्ठा आ जाएगा, है ना। और कितनी बड़ी विडंबना है कि इस खूनी को पर्यटन विभाग दिया गया, है ना। मतलब बिहार, एक गीत बीच में बहुत पॉपुलर हुआ था खाकी वेब सीरीज़ का कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए न हमारे बिहार में। तो एक खूनी को पर्यटन मंत्री बना के पलटू राम ने उसी बात को सच कर दिया है कि आइए पर्यटक लोग, आइए बिहार में, हमारे पर्यटन मंत्री ही कपार में कट्टा ठोक देंगे। तो बताइए अब बिहार में कौन, मतलब आइए लेकिन लौट के नहीं जाइए, है ना। बिहार में मकबरा बनाने का उत्तम प्रबंध है। तो ये मतलब स्थिति है। तो ये बड़े शर्म की बात है पलटू राम के लिए, लेकिन मैंने कहा कि शर्म निरपेक्ष मुख्यमंत्री हैं। जी, शर्म निरपेक्ष मुख्यमंत्री हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इससे पहले जब मेवालाल पे, जो आप कह रहे हैं कि मैंने ही उन्हें हटवाया था, जी, तो उन पे जब आरोप लगा था तो एक दिन बाद ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। 2.5 घंटे में ही इस्तीफा देना पड़ा था। तो क्या आप को लग रहा है कि राजू सिंह की भी वही हाल होगी? नहीं, देखिए थोड़ा फ़र्क ये है कि मेवालाल चौधरी जो थे, वो जदयू का नेता था, मतलब पलटू राम की पार्टी का था, तो उसे पलटू ने आसानी से इस्तीफा ले लिया। लेकिन राजू सिंह जो है वो पलटू की पार्टी का नहीं है, वो भाजपा का है ना। और भाजपा आला कमान जो दिल्ली में बैठा हुआ है ना, उसके आशीर्वाद से बना है। और इसलिए पलटू राम की औकात नहीं है कि राजू सिंह से इस्तीफा मांग लेंगे, है ना। राजनीतिक गलियारों में तो इस बात की भी चर्चा है कि जो कल से, यानी कि जिस दिन 7 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ, जी, उस दिन से बिहार में बीजेपी का शासन। बिल्कुल, 21 मंत्री हो गए हैं भाजपा के। जदयू के 13 मंत्री, भाजपा के 21। तो अभी पलटू राम तो बिल्कुल कठपुतली मुख्यमंत्री की तरह आप कह सकते हैं काम कर रहे हैं। और इनका रिमोट कंट्रोल एकदम दिल्ली में जो है ना, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास है। तो अभी पलटू राम की औकात नहीं है राजू सिंह से इस्तीफा लेने की। अब राजू सिंह को मैं ही तिहाड़ जेल की सैर करवाऊंगा। जी, मतलब नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया, एकदम इकबाल खत्म हो गया। अब वो एक मुख्यमंत्री हैं, कठपुतली की तरह अपना उनको नचा रहे हैं, भाजपा नचा रही है। अब वो कर रहे हैं भरतनाट्यम भाजपा के इशारे पर। जी, ये जो बीजेपी है वो भी खुद को पाक साफ और स्वच्छ होने की पार्टी दावा करती है। जी। लेकिन पहले उसने सुनील पांडे को बिहार में शामिल किया, सुनील पांडे और उनके बेटे को शामिल किया। अब एक मतलब गंभीर जिन पे हत्या का आरोप है उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। देखिए, हिंदुस्तान के सारे गुंडे, मवाली, लुच्चे, लफंगे, उचक्के भारतीय जनता पार्टी में है ना। लेकिन भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, और उस ऐसी वॉशिंग मशीन है कि उसमें गुंडे मवाली भी धुलकर प्रखर राष्ट्रवादी हो जाते हैं, है ना। जैसे ये सुनील पांडे है, ये भाजपा का नेता है, वरिष्ठ राम भक्त है, और इसका बेटा तराड़ी से भाजपा का विधायक है विशाल प्रशांत। ये सुनील पांडे खूंखार अपराधी है, इसे बड़े धूमधाम से भाजपा में शामिल किया दिलीप जायसवाल ने।
और इस तस्वीर में दर्शक देख रहे हैं इसके हाथ में AK-47 राइफल है, AK-47 राइफल, जो एक प्रतिबंधित हथियार है। कोई भी व्यक्ति इस राइफल को नहीं रख सकता, गैर कानूनी है इसको रखना। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास AK-56 बरामद हुआ था तो मुन्ना भाई 3-4 साल जेल में रहे थे। लेकिन अभी ये जो भाजपा का वरिष्ठ नेता है सुनील पांडे AK-47 लेके घूम रहा है, इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि पलटू राम तो हैं ही मुख्यमंत्री और बिहार के जो IAS IPS हैं वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं। ऐसे नामर्द और नपुंसक हो गए हैं कि सिर्फ BPSC अभ्यर्थियों को पिटवा सकते हैं, किसी माफिया पर हाथ डालने की कोई औकात नहीं है। आपने कहा सर कि जो राम भक्त हैं सुनील पांडे, तो राम भक्त होना क्या हत्या, बलात्कार और दूसरे कुकर्म करने का लाइसेंस है? अभी तो कुछ वैसा ही लग रहा है। हम लोग बचपन से कहावत सुनते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी। आजकल तो ऐसा ही देश में माहौल बन गया है ना, कि कुंभ में जाइए तो आपको टिकट कटाने की जरूरत ही नहीं है ना। कुंभ के नाम पर बेटिकट यात्रा कीजिए। सारी गुंडाई, सारी लंपटाई आस्था के नाम पर हो रही है इस देश में। तो अब तो ऐसा माहौल बन गया है कि राम भक्त होके आप रेप कर सकते हैं, आप पॉकेट मार सकते हैं, आप ब्रजभूषण शरण सिंह की तरह महिला पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं। जी, तो आप राजू सिंह जो पर्यटन मंत्री बने हैं, जी, उनसे पर्यटकों को बचाने के लिए हाँ, का दरवाजा मैं राजू को जेंटलमैन बना दूंगा। जी, तो राजू जेंटलमैन बनेंगे और इस काम को अंजाम एक्स IPS अधिकारी अमिताभ दास जी देंगे। और इन्होंने जो है राजू सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बड़े ही दावे के साथ और बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि एक दागी को बिहार का पर्यटन मंत्री के पद पर नहीं रहने दूंगा। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।